हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके ऊपर आपका कंपटीशन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना जो कंटेंट है और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी कंपटीशन होंगे उससे रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले यहीं प्रोवाइड मिलेंगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक दिया गया है ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरनेशनल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीयू भी कहते हैं, इसके ऊपर लेटर राइटिंग कंपटीशन है 2024। एवरी ईयर ये अपना एक कंपटीशन कराते हैं, लेटर राइटिंग कंपटीशन। लास्ट टाइम भी इन हीरो करके था एक टॉपिक, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। तो आज इसका जो टॉपिक है वो है एट 150 ईयर द यूपीयू जहाँ भी आएगा आप समझ लेना उसका मतलब है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ओके, द यूपीयू हैज़ सर्व्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर मोर देन 8 generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generation about the world you hope they inherit. ठीक है, तो आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लेटर लिखना है। जो यूपीयू है वो मतलब 150 सालों से पीपल्स को सर्व करता आया है। ठीक है, मोर देन 8 जनरेशन को उन्होंने कह सकते हैं कि सेवा दी है, अपनी सर्व किया है। तो आज जो वर्ड है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो आपको एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लेटर लिखना है कि वो जो इस वर्ड को है आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे, वो कैसे इसे इनहेरिट रखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो लेटर राइटिंग करनी है वो 800 वर्ड्स में करनी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डियर फ्यूचर जनरेशन। As I write this letter reflecting on the past 140 years of human adventure and progress, I am filled with hope and optimism for the world that the future generation, will inherit. The Universal Postal Union, in its venerable 150-year history, has tirelessly served people across the world for over 8 generations. It symbolized connectivity, community, and the spirit of global cooperation. तो ये किसका सिंबल है, ये किसका प्रतीक है? ये है कनेक्टिविटी का, आपस में जुड़ाव का, कम्युनिकेशन आपस में बातचीत का, संप्रेषण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, एंड स्पिरिट ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेशन जो वैश्विक कॉपरेशन है। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री का क्या करती है, कॉपरेट करती है। तो इस सब को बनाने में यूपीयू की एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मेन रोल रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड यू आर स्टेपिंग इनटू इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम वन वी नो टूडे। तो जो वर्ड है वो निरंतर एक कदम जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही जो हमारा वर्ड है वो भी हर एक कदम पर चेंज होता रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब इसमें क्या क्या चेंज होता है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन and the collective effort of humanity have shaped a world that is both inspiring and challenging. ठीक है, फर्स्ट अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। ठीक है, आपको अपना लेटर इसी तरीके से इफेक्टिव वे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आई होप दैट यू इनहेरिट अ वर्ल्ड वेयर पीस एंड कॉपरेशन प्रिवेल ओवर कन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन। ठीक है, over the past century and a half, humanity has witnessed the devastating consequences of war and strife. My favorite wishes is that you live in a world where diplomacy, dialogue, and mutual respect are the cornerstone of international relation.
तो इस पूरे पैराग्राफ का सेंस ये आता है कि मेरी जो फेवरेट विशेज़ है, मतलब जो वार होते रहते हैं समय समय पर, उन सब से हटकर मेरी जो विशेज़ है वो ये है कि एक ऐसा वर्ड डेवलप किया जाए जहाँ डिप्लोमेसी हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो, और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो सम्मान के हों। ठीक है, आगे देखिए। Secondly, I hope that you inherit a world that cherishes and preserve its natural wonders. अपने जो नेचुरल वंडर्स है उनको प्रिजर्व करके रखना, उनका संरक्षण करना। Our planet is facing unprecedented environment challenges from climate change to biodiversity loss. तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो निरंतर होता रहा है, कंटिन्यू हो ही रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारे सामने हैं। It is imperative that we have take decision action to safeguard our ecosystem, protect species and ensure the sustainable of our resources for future generation to enjoy. तो हमें जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बैलेंस करना है, अपनी जो स्पीसीज़ हैं, जो प्रजातियां हैं जो नष्ट हो रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना है, उसका विकास करना है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इसको अच्छे से इंजॉय कर सके। ठीक है, हम उन्हें धरोहर के रूप में, हम उन्हें कह सकते हैं एक तोहफे के रूप में ये सुंदर एनवायरनमेंट दें। ठीक है, आगे। Thirdly, I hope that you inherit a world where equality, justice and compassion are not just lofty idea but fundamental principle guiding society. Over the past century, significant strides has been made in advancing human rights, gender equality, and social justice. Yes, there is still much work to be done to eradicate discrimination, poverty, and inequality in the all its form. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब ये बहुत एक मुश्किल काम भी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको नष्ट करना, उसको हटाना, पुअर्टी, गरीबी को दूर करना, और जो इनइक्वालिटी है उसको पूरी तरीके से हटा देना। लास्टली, अंत में, आई होप यू इनहेरिट अ वर्ल्ड वेयर इनोवेशन एंड प्रोग्रेस सर्व द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इनोवेशन और प्रोग्रेस के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। टेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू रिजोलाइज आवर life for the better, for improving the benefits of innovation while meeting and the potential risk and ensuring that no one is left behind in the march towards progress. In closing, I want to convey my unwavering belief in your ability to shape a better world. Each generation inherit the legacy of those who come before them, and it is your collectively actions and choices that will define the courses of history. As you embark on your journey, remember the lesson of the past, cherish the blessing of present, and strive to leave legacy of hope, resilience and compassion for the generation yet to come. तो आपको उन्हें एक सुंदर और कह सकते हैं कि विरासत के रूप में एक अच्छा रास्ता, एक सुंदर एनवायरनमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब देने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर इसके ऊपर हिंदी में भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, और मैं आपको इस टॉपिक पर 1-2 वीडियो और प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि आपको अपना लेटर लिखने में काफ़ी हेल्प मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन, थैंक यू।